हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी। राइट, किसी भी प्लांट के रूट, किसी भी प्लांट का स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट बाहर से कैसे दिखते हैं, एक्सटर्नली कैसे दिखते हैं, उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। राइट। अब हमें मॉर्फोलॉजी किसकी पढ़नी है? सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स की। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स। तो राइट, तो इस चैप्टर में हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे कि एंजियोस्पर्म्स के रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट कैसे दिखते हैं और उनमें क्या वेरिएशन होती है। राइट। इस चैप्टर में हम एल्गी की, ब्रायोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किन की बात करेंगे? एंजियोस्पर्म्स की। राइट। अब क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि मॉर्फोलॉजी पढ़नी क्यों? भाई मॉर्फोलॉजी हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्वेश्चंस आते हैं इसलिए, ये भी एक रीजन है, लेकिन इसके और टेक्निकल रीजंस भी हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि कोई भी सक्सेसफुल अटेम्प्ट करने के लिए क्लासिफिकेशन पे आपको मॉर्फोलॉजी ज़रूरी होती है। भाई आपको अगर प्लांट्स को क्लासीफाई करना है तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हमेशा यूज होंगे। राइट। इवन कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम तो ऐसे होते हैं जो प्योरली किस पे बेस्ड होते हैं? सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स पे, कि कोई प्लांट बाहर से कैसा दिखता है। राइट। उसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि किसी भी हायर प्लांट को समझने के लिए हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स और डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। भाई पहला यूज तो ये होगा कि क्लासिफिकेशन करने के लिए मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स का यूज आता है। दूसरी बात एनसीईआरटी क्या करती है कि हमें किसी भी प्लांट को समझने के लिए कुछ स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स और डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे और अगर आप बात करोगे फ्लावर की, तो फ्लावर को कैसे डिफाइन करती हैं बुक्स? फॉर एग्जांपल वो किसी भी प्लांट के फ्लावर को डिफाइन कर रही हैं बुक्स, तो वो क्या लिखेंगी? फ्लावर क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल और पेंटामेरिक। अब अगर आपको इन टर्म्स का मतलब नहीं पता होगा तो आप नहीं समझ पाओगे वो क्या कह रही है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब ऐसा फ्लावर जो सिमेट्रिकल होता है, जिसको किसी भी प्लेन से काट दो वो दो इक्वल हाफ से बट जाएगा। बाइसेक्सुअल का मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट है। पेंटामेरिक का मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें सेपल्स और पेटल्स 5 या 5 के मल्टीपल्स में है। राइट। तो इन स्टैंडर्ड टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज का आपको मतलब पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। तो इसलिए भी मॉर्फोलॉजी पढ़नी जरूरी है। राइट। और एक जनरल टर्म में भी भाई, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्रॉप उगाई है, आपको नॉर्मली पता है उसकी स्टेम, उसकी लीफ नॉर्मली बाहर से कैसे दिखते हैं। अब अगर वो नॉर्मल जैसे नहीं दिखेंगे तो आप इजीली डिटेक्ट कर पाओगे। तो आप इजीली डिटेक्ट कर लोगे कि भाई अब ये लीफ पहले तो ऐसा दिखता था नॉर्मली, तो अब ये नॉर्मल जैसा तो नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब या तो इसमें कोई डिसीज हो गई है या कोई मिनरल डेफिशिएंसी हो गई है, तो उसको आप दूर कर दोगे। राइट। तो इस टाइप से भी मॉर्फोलॉजी हेल्प करती है। ओके। अब हमें बात करनी है एक एक ऑर्गन की, कि रूट एंजियोस्पर्म प्लांट्स में कैसी होती है, कैसी वेरिएशन मिलती है, कैसी अडेप्टेशंस मिलती हैं, ऐसी स्टेम की, ऐसे ही लीफ की, ऐसे ही फ्लावर की, ऐसे ही फ्रूट की। राइट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रूट। अब रूट क्या होते हैं? अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं प्लांट के। रूट का मेन फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल, सबको पता है। प्लांट्स को होल्ड करके रखना, एंकर करके रखना सॉइल में। अगर कोई रिजर्व फूड मटेरियल बनाता है प्लांट, राइट, तो उसको स्टोर करके रखना। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हॉर्मोन्स बनाना। आप लोगों को पता होगा कि जैसे हम ह्यूमंस में हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, वैसे ही प्लांट में भी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन्स, जैसे कि जिब्रेलिन्स। राइट। जैसे कि एब्सिसिक एसिड। राइट। तो ये सब भी प्लांट हॉर्मोन्स हैं जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन प्रोड्यूस करता है? रूट और स्टेम। तो रूट का एक और काम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हॉर्मोन्स बनाना भी होता है। ओके। अब हमें बात करनी है कि कितने टाइप्स की रूट्स हमें मिलती हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। 3 टाइप की, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। राइट। अब टैप रूट की बात करें तो टैप रूट ऐसी रूट होती है जो रेडिकल से बनती है। राइट। जो रेडिकल से बनती है। अब रेडिकल क्या होता है? देखो,
जब भी कोई भी सीड ग्रो होता है तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस फॉर्म होती है पूरी, राइट। इसका जो ये पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल। इसका जो ये अपर मोस्ट पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, पिम्यूल। अब जब ये एम्ब्रियोनल एक्सिस ग्रो करके पूरा प्लांट बना देगी तो पिम्यूल किस में डेवलप करेगा, स्टेम। पिम्यूल क्या बनाएगा, स्टेम। रेडिकल क्या बनाएगा, रूट। तो राइट, तो ऐसी रूट्स जो रेडिकल से बने उन्हें क्या बोलते हैं, टैप रूट्स, राइट। अब ये एम्ब्रियोनल एक्सिस पूरा ग्रो कर जाएगी, पूरा प्लांट बना लेगी, अल्टीमेटली ये पूरी रूट बन जाएगी। अब ये रूट किससे बनी है, रेडिकल से बनी है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज अ टैप रूट, राइट। अब टैप रूट क्या होती है, टैप रूट हाईली ब्रांच्ड होती है, राइट। टैप रूट हाईली ब्रांच्ड होती है। भाई एम्ब्रियोनल एक्सिस ग्रो की, इसने ऊपर अल्टीमेटली स्टेम बना ली, राइट। नीचे ये क्या बनाएगी, रूट बनाएगी। कौन सी रूट, अगर रेडिकल से बनी है तो कौन सी रूट कहलाती है, टैप रूट। ये नीचे इसने टैप रूट बना ली। अब टैप रूट, इसको क्या बोलते हैं, टैप रूट की प्राइमरी रूट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। अब इस प्राइमरी रूट में बहुत सारी साइड पे ब्रांचेस होती हैं, लेटरल ब्रांचेस अराइज होती हैं। ये ब्रांच अराइज हो गई। अब इस ब्रांच से भी कई बार ब्रांच अराइज हो जाती है, तो राइट, तो इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट। इससे जो ब्रांच निकलेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शरी रूट, राइट। टर्शरी रूट। अब ये दोनों अल्टीमेटली है क्या, लेटरल ब्रांचेस ही तो हैं, लेटरल रूट्स, तो राइट। तो ये जो ट्रैप रूट होती है अल्टीमेटली हाईली ब्रांच्ड होती है। एक प्राइमरी रूट होती है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, और उन ब्रांचेस की भी ब्रांचेस निकलती है जिसे हम टर्शरी रूट कहते हैं, राइट। तो इस टाइप से ये टैप रूट बहुत ज़्यादा हाईली ब्रांच्ड होती है। अब टैप रूट मिलती कौन से एंजियोस्पर्म्स में है, ये एक्चुअल में मिलती है डाइकॉट्स में, राइट। एंजियोस्पर्म्स की दो क्लासेस होती हैं, मोनोकॉटिलिडन और डाइकॉटिलिडन। तो ये किस में मिलती है, डाइकॉट्स में। टैप रूट किस में मिलती है, डाइकॉट्स, राइट। टैप रूट किससे बनती है, रेडिकल से, हाईली ब्रांच्ड होती है, किस में मिलती है, डाइकॉट्स में, राइट। एंजियोस्पर्म प्लांट्स की दो क्लासेस होती हैं, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स। तो डाइकॉट्स में तो कौन सी रूट मिलती है, टैप रूट, राइट। अब मोनोकॉट्स में फिर कौन सी रूट मिलती है, मोनोकॉट्स में जो रूट मिलती है वो मिलती है फाइब्रस रूट। कौन सी रूट, फाइब्रस रूट, राइट। अब फाइब्रस रूट में क्या होता है, फाइब्रस रूट कैसे बनती है, देखो, मोनोकॉट के सीड जब ग्रो करते हैं नॉर्मली नीचे बनाया एम्ब्रियोनल एक्सिस, उसके सबसे लोअर मोस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेडिकल। रेडिकल अल्टीमेटली रूट बना देगा और अल्टीमेटली पूरा प्लांट बन जाएगा। ये बन गया पूरा प्लांट सीड से, राइट। अब ये जो रूट बनी है ये रेडिकल से बनी है, तो ये क्या है, टैप रूट। लेकिन मोनोकॉट्स में क्या होता है, ये रूट क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड, राइट। अल्टीमेटली थोड़ी दिनों बाद ये रूट क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, और एक नई रूट बनती है। वह नई रूट कहाँ से बनती है, इस स्टेम के बेस से, राइट। ऐसे नई रूट बनती है। इस रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट, राइट। फाइब्रस रूट किस में मिलती है, मोनोकॉट्स में। मोनोकॉट्स में बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, जिसका एक एग्जांपल है बीट, राइट। सो फाइब्रस रूट में क्या होता है, फाइब्रस रूट मोनोकॉट्स में मिलती है। मोनोकॉट्स में होता क्या है, सबसे पहले तो नॉर्मली सीड ग्रो करता है, रेडिकल बनता है, प्यूम्यूल बनता है, प्यूम्यूल स्टेम बना देता है, रेडिकल रूट बना देता है। तो रूट कौन सी बनती है, टैप रूट। लेकिन रेडिकल से बनी हुई रूट मोनोकॉट्स में क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, और थोड़े दिनों बाद वो क्या हो जाती है, डीजनरेट। तो उस रूट की जगह नई रूट बनती है, कहाँ से बनती है, बेस ऑफ द स्टेम से, राइट। और उसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट टैप रूट की तरह बहुत ज्यादा ब्रांच्ड नहीं होती, ये बस ऐसे धागे धागे से होते हैं, फाइबर जैसे दिखते हैं, तो अल्टीमेटली इन्हें क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। ये दिखाया हुआ है वीट का प्लांट। वीट के प्लांट क्या है, एक मोनोकोट है, तो उसमें कैसी रूट मिलेगी, फाइब्रस रूट। ये देखो, ये फाइब्रस रूट दिखा रखी है, ये बेस
है स्टेम का, इससे क्या राइज हो रही हैं, ये रूट्स, राइट। तो ये कौन सी रूट्स हैं, फाइब्रस रूट्स। कौन सी रूट है, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट बहुत ज्यादा ब्रांच नहीं होती, देखो इनमें आपको बहुत ज्यादा ब्रांचिंग नहीं दिखेगी टैप रूट की तरह, राइट। तो समझ में आया, अभी तक दो टाइप की रूट पड़ी, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट किन में मिलती है, डाइकॉट्स में। ऐसी रूट जो रेडिकल से बनती है उसे हम टैप रूट कहते हैं, मिलती है डाइकॉट्स में। तो फाइब्रस रूट कहां से बन रही है, फाइब्रस रूट अराइज हो रही है बेस ऑफ द मेन स्टेम से। तो फाइब्रस रूट बेस ऑफ द मेन स्टेम से अराइज होती है और किस में मिलती है, मोनोकॉट्स। किस में मिलती है, मोनोकॉट्स। अब हमें तीसरी रूट की बात करनी है, एडवेंटिशियस रूट। एक बार आप ये फाइब्रस रूट के बारे में एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ो कि कुछ प्लांट्स में प्राइमरी रूट क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड, और रिप्लेस हो जाती है वो लार्ज नंबर ऑफ रूट से जो कि अराइज होती हैं बेस ऑफ द मेन स्टेम, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। किन में मिलती है, मोनोकॉटिलिडन्स में। एग्जांपल मोनोकॉटिलिडन प्लांट का वीट, राइट। अब हम तीसरी रूट पे आते हैं, एडवेंटिशियस रूट। तो ऐसी कोई भी रूट, राइट, जो रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से बने, ऐसी कोई रूट जो रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से बने, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट हमें ग्रासेस में, बैनियन ट्री में, मॉन्स्टरा में मिलती है। देखो बैनियन ट्री देखा है सबने, बैनियन ट्री में ये तो हो गई मेन स्टेम, राइट, ये तो उसकी मेन स्टेम है। ये क्या है, उसकी ब्रांचेस। उसकी ब्रांचेस से कुछ रूट्स अराइज होती हैं, राइट। ये रूट अल्टीमेटली सॉइल में चली जाती हैं। अब इन रूट्स का काम क्या होता है कि ये सपोर्ट देती हैं, इनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, तो वो झुक ना जाएं, तो उनको सपोर्ट देने के लिए ये रूट्स अराइज होती हैं। अब ये रूट्स कहाँ से अराइज होती हैं, रेडिकल से तो बनी नहीं, ब्रांच से बनी है। तो इस वजह से जो भी रेडिकल से नहीं बनता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट, राइट। अब देखा जाए तो फाइब्रस रूट भी क्या है, एक टाइप की एडवेंटिशियस रूट। फाइब्रस रूट कहाँ से बनती है, बेस ऑफ द मेन स्टेम से, रेडिकल से तो ये भी नहीं बन रही। तो फाइब्रस रूट को भी हम एक टाइप का एडवेंटिशियस रूट ही मान सकते हैं, ओके। तो फाइब्रस रूट ऐसी एडवेंटिशियस रूट है जो बेस ऑफ द स्टेम से राइज होती है। ऐसे ही बैनियन ट्री में ये रूट्स मिलती हैं जो कि कहाँ से राइज हो रही हैं, ब्रांचेस से। बैनियन ट्री में भी ये एडवेंटिशियस रूट्स मिलती हैं जो कि रेडिकल से नहीं बन रही हैं, अल्टीमेटली ब्रांचेस से बन रही हैं। तो इन रूट्स को क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट्स। क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट्स। तो ये समझ में आया यहाँ तक, तीन टाइप ऑफ रूट समझ में आई। ऐसी रूट जो रेडिकल से बने उसे हम बोलेंगे टैप रूट। टैप रूट हाईली ब्रांच्ड होती है, किन में मिलती है, डाइकॉट्स में। ऐसी रूट जो बेस ऑफ द मेन स्टेम से अराइज हो उन्हें हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट किन में मिलती है, मोनोकॉट्स में। एग्जांपल मोनोकॉट्स का वीट प्लांट, राइट। अब ये वीट प्लांट का डायग्राम है, ये देखो इसमें बेस ऑफ द मेन स्टेम से रूट अराइज हो रही है, तो ये कौन सी रूट है, फाइब्रस रूट। ये बहुत ज्यादा ब्रांच नहीं है, राइट। अब एक तीसरी टाइप की रूट होती है एडवेंटिशियस रूट। रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से रूट बने उसे क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट। किन में मिलती है, ग्रासेस में, बैनियन में, मॉन्स्टेरा में, और भी कई प्लांट्स होते हैं। हमने जो डायग्राम देखा वो बैनियन ट्री का देखा। बैनियन ट्री में रूट्स ये कहाँ से राइज हो रही हैं, ब्रांच से, राइट, ब्रांच से, राइट। तो इन रूट्स को क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट्स। अब मैंने बताया लास्ट में कि देखा जाए तो फाइब्रस रूट भी रेडिकल से नहीं बन रही है, बेस ऑफ द मेन स्टेम से बन रही है, तो ये भी क्या है, एक टाइप की एडवेंटिशियस रूट, ओके। अब हमें बात करनी है रीजन्स ऑफ द रूट की। रीजन्स ऑफ रूट की बात करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्लांट के बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स और परमानेंट सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, रेगुलरली डिवाइड करते हैं। अब देखो प्लांट्स जो हैं लाइफ लॉन्ग ग्रो करते रहते हैं, उनकी लेंथ लाइफ लॉन्ग बढ़ती रहती है। क्यों बढ़ती रहती है, क्योंकि उनमें क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कि रेगुलरली डिवाइड करके नए सेल्स बनाते रहते हैं, राइट। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अलावा क्या होते हैं, परमानेंट सेल्स। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स भाई नए सेल्स बनाते हैं। अब वो नए सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड करने की कैपेबिलिटी खो देते हैं, डिवाइड करना बंद कर देते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरह, और अल्टीमेटली काम करने लग जाते हैं। अगर रूट के परमानेंट सेल्स हैं तो रूट का काम करने लग जाएंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स, एंकर करेंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बनाएंगे।
अगर स्टेम के परमानेंट सेल्स है तो स्टेम का काम करने लग जाएंगे, अगर लीफ के परमानेंट सेल्स हैं तो लीफ का काम करने लग जाएंगे, राइट। तो अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होते हैं जो कि डिवाइड करके नए सेल्स बनाते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का और कोई काम नहीं होता, उनका यही काम होता है कि डिवाइड करके नए सेल्स बनाना, राइट। और एक परमानेंट सेल्स होते हैं जो एक्चुअल में काम करते हैं, राइट। रूट के परमानेंट सेल्स रूट का काम करेंगे, राइट। अब हम आते हैं रीजन्स ऑफ रूट पे, राइट। अब चाहे कोई भी रूट हो, चाहे टैप रूट हो, चाहे फाइब्रस रूट हो, चाहे एडवेंटिशियस रूट हो, चाहे कोई भी रूट हो, उसमें ये तीन रीजन्स होते ही होते हैं। सबसे नीचे कौन सा रीजन होता है? मैरिस्टेमेटिक जोन, राइट। भाई अगर रूट है, रूट किसकी बनी हुई है? सेल्स की। अब अगर रूट को ग्रो करना है तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे? नए सेल्स। तो नए सेल्स कौन से जोन में बनते हैं? इस सबसे नीचे वाली जोन में। कौन सी जोन में? मैरिस्टेमेटिक जोन में। मैरिस्टेमेटिक जोन में क्या होते हैं? मैरिस्टेमेटिक सेल्स। ये मैरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करते हैं? रेगुलरली डिवाइड करते रहते हैं और नए सेल्स बनाते रहते हैं, राइट, ताकि रूट ग्रो कर पाए। समझ में आया? राइट। अब मैरिस्टेमेटिक सेल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये क्या होते हैं? स्मॉल इन साइज होते हैं, राइट। स्मॉल इन साइज क्यों होते हैं? भाई इनको साइज में ग्रो करने का टाइम ही नहीं मिलता। ये पैदा हुए, थोड़ा सा बड़े हुए, डिवाइड कर गए, थोड़ा सा बड़े हुए, डिवाइड कर गए। तो अल्टीमेटली इसलिए ये छोटे ही रहते हैं साइज में। और एनसीईआरटी क्या लिखती है कि इनका क्या होता है? कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस होता है। कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज कॉन्स्पिक्यूअस है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि जब हम उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हम उसे इजीली देख सकते हैं, इजीली ढूंढ सकते हैं। तो राइट, तो इनमें न्यूक्लियस होता है, राइट, जो कि इजीली विजिबल होता है माइक्रोस्कोप में, राइट। और इस जोन में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनका काम क्या होता है? रेगुलरली नए सेल्स बनाना, राइट। अब ऊपर क्या बनते रहते हैं? ऐसे नए सेल्स बनते रहते हैं, ये लोग डिवाइड करके नए सेल्स बनाते रहते हैं। अब ये जो नए सेल्स बनते हैं ये अल्टीमेटली क्या होते हैं? रूट के सेल्स की तरह काम करते हैं, परमानेंट हो जाते हैं, राइट। क्या हो जाते हैं? परमानेंट, राइट। अब नए सेल्स बन रहे हैं, भाई मेरिस्टेमेटिक जोन नए सेल्स बना रही है। अब ये जो नए सेल्स बन रहे हैं ये अपनी डिवीजन की कैपेबिलिटी लूज कर देते हैं, राइट। और अल्टीमेटली रूट के सेल्स का काम करने लग जाते हैं और परमानेंट सेल्स बन जाते हैं, राइट। अब आप लोग बताओ, आप लोग पैदा होते ही काम करने लग गए थे क्या? नहीं लगे थे ना, सबसे पहले आप साइज में ग्रो हुए थे। तो वैसे ही ये सेल्स अभी एकदम से रूट के सेल्स की तरह काम नहीं करने लगेंगे। इन सेल्स ने कैपेबिलिटी छोड़ दी है डिवाइड करने की, डिवाइड नहीं कर रहे ये, राइट। लेकिन अभी एकदम से ये सेल्स रूट के सेल्स का काम नहीं करने लग जाएंगे। पहले क्या करते हैं ये लोग? साइज में इंक्रीज करते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे तो होते हैं। सबसे पहले ये साइज में इंक्रीज करते हैं, बड़े बड़े बन जाते हैं, राइट। ऐसे ये बड़े बड़े बन जाते हैं, राइट। तो ऊपर मेरिस्टेमेटिक जोन के जस्ट ऊपर क्या होती है? एलोंगेशन जोन, राइट। एलोंगेशन जोन में क्या हो रहा होता है? मेरिस्टेमेटिक जोन से जो नए सेल्स बन के आ रहे हैं, जो अपनी डिवीजन की कैपेबिलिटी लूज कर चुके हैं, परमानेंट हो चुके हैं, वो क्या करते हैं? वो एलोंगेट होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, राइट। दिस इज द एलोंगेशन जोन। अब एलोंगेशन जोन ही रिस्पॉन्सिबल होती है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट के लिए, राइट। इसमें आके सेल्स बड़े हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली सेल्स बड़े हो रहे हैं तो रूट की लेंथ भी इंक्रीज हो रही है। तो एलोंगेशन जोन ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? लेंथ ऑफ रूट को बढ़ाने के लिए, राइट। भाई अब ये जितना साइज में बड़ा होना था बड़े हो गए, अब अल्टीमेटली क्या करेंगे? ये रूट के सेल्स का काम करेंगे, राइट। अल्टीमेटली कहाँ आ जाएंगे ये? मैच्योरेशन जोन में। तो मैच्योरेशन जोन में वो सेल्स होते हैं जो एक्चुअल में रूट के सेल्स का काम करते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बनाते हैं, एंकर करके रखते हैं प्लांट को सॉइल में, राइट। रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। तो मैच्योरेशन जोन में अल्टीमेटली वो सेल्स होते हैं जो रूट का काम करते हैं, रूट के सेल्स की तरह काम करते हैं, राइट। तो ये हो गई मैच्योरेशन जोन, राइट। अब रूट हेयर्स कहाँ होने चाहिए आप लोग बताओ? रूट हेयर्स क्या मेरिस्टेमेटिक जोन में होने चाहिए? रूट हेयर्स क्या एलोंगेशन जोन में होने चाहिए?
मेरिस्टेमेटिक जोन के सेल्स रूट के सेल्स की तरह काम नहीं कर रहे हैं, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स नहीं कर रहे हैं, तो रूट हेयर्स वहाँ पे क्या करेंगे होके? एलोंगेशन जोन के सेल्स परमानेंट तो हो चुके हैं, लेकिन अभी वो काम नहीं कर सकते हैं रूट के सेल्स की तरह, क्योंकि अभी वो बड़े हो रहे हैं साइज में, तो वो भी वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो वहां पे भी रूट हेयर्स का कोई काम नहीं है। तो रूट हेयर्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं? मेच्योरेशन जोन में, क्योंकि मेच्योरेशन जोन में ही ऐसे सेल्स हैं जो कि रूट के सेल्स की तरह काम कर रहे हैं, राइट, वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसलिए रूट हेयर्स कहाँ होते हैं? सिर्फ और सिर्फ मेच्योरेशन जोन में। ये मैंने क्या दिखाया है? रूट हेयर्स। तो इस टाइप से सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है रूट में। सबसे नीचे मेरिस्टेमेटिक जोन होती है, वो डिवाइड करके नए नए सेल्स बनाती रहती है। नए नए सेल्स अल्टीमेटली आ जाते हैं एलोंगेशन जोन में। एलोंगेशन जोन में क्या होते हैं? वो सेल्स जो अभी नए नए बन के आते हैं, परमानेंट हुए होते हैं, डिविजिबिलिटी की कैपेबिलिटी लूज कर चुके होते हैं, वो बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं एलोंगेशन जोन में। अब अल्टीमेटली जब वो साइज में जितना बड़ा उन्हें होना था हो जाते हैं, तो वो कहाँ पहुंच जाते हैं? मेच्योरेशन जोन में। मेच्योरेशन जोन में वो सेल्स होते हैं जो एक्चुअल में रूट के सेल्स की तरह काम करते हैं, मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बनाते हैं। तो इसलिए रूट हेयर्स कहाँ होते हैं? सिर्फ और सिर्फ मेच्योरेशन जोन में। अच्छा, अब ये रूट अल्टीमेटली कहाँ है? ये जो रूट है ये अल्टीमेटली कहाँ है? सोइल के अंदर है, राइट। अब सोइल के अंदर जब ये नए सेल्स बनेंगे तो ये रूट अंदर ग्रो करेगी, राइट। ये नए सेल्स बनते जा रहे हैं ऊपर, रूट ग्रो करती जा रही है, राइट। तो फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन होगा तो ये मेरिस्टेमेटिक जोन अल्टीमेटली खराब हो सकती है, राइट। हम नहीं चाहते मेरिस्टेमेटिक जोन खराब हो, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक जोन खराब हो गई तो नए सेल्स कौन बनाएगा, और अल्टीमेटली रूट की ग्रोथ कैसे होगी? तो इसको बचाने के लिए नेचर ने क्या दिया है? एक स्ट्रक्चर दिया है इसके ऊपर, इसको बोलते हैं क्या? रूट कैप। क्या बोलते हैं? रूट कैप, राइट। एक स्ट्रक्चर होता है रूट कैप, जो कि मेरिस्टेमेटिक जोन को अल्टीमेटली क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, राइट। जब ये रूट सॉइल में ग्रो करेगी तो फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन होने की वजह से ये मेरिस्टेमेटिक जोन खराब हो सकती है, तो इसको बचाने के लिए क्या होता है? रूट कैप। सो ये हुआ रीजन्स ऑफ द रूट। समझ में आया? ये एनसीईआरटी का डायग्राम है रीजन्स ऑफ रूट का, राइट। ये क्या है? अल्टीमेटली सबसे नीचे क्या होगा? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जिसको बचाने के लिए नेचर ने क्या दिया है? रूट कैप। उसके ऊपर क्या होगा? रीजन ऑफ इलोंगेशन। यही रिस्पॉन्सिबल होगा इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट के लिए, राइट, क्योंकि इसमें ही आके अल्टीमेटली सेल का क्या होगा? साइज बड़ा होगा, राइट। ये होगा रीजन ऑफ मेच्योरेशन। इसमें वो सेल्स होंगे जो बड़े हो चुके हैं और अल्टीमेटली रूट के सेल्स का काम कर सकते हैं, तो इसी में क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? सिर्फ और सिर्फ रीजन ऑफ मेच्योरेशन, राइट। तो ये हुई रीजन्स ऑफ रूट की बात। अब आगे बढ़ते हैं। भाई कुछ प्लांट्स में क्या होता है? रूट नॉर्मली जो फंक्शन करती है वो तो करती करती है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ करने के लिए मॉडिफाई हो जाती है, उसके अलावा भी कुछ करने लग जाती है, राइट। तो कुछ प्लांट्स में रूट स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हो जाती है, कुछ प्लांट्स में रूट सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हो जाती है, और कुछ प्लांट्स में रूट रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाई हो जाती है, राइट। अब स्टोरेज वाले कौन कौन से हैं? स्टोरेज वाले प्लांट्स हैं रेडिश, कैरेट, टर्निप। इनकी टैप रूट मॉडिफाई हो जाती हैं फूड को स्टोर करने के लिए। रेडिश क्या होता है? बताओ। मूली, राइट। कैरेट क्या होता है? गाजर। टर्निप क्या होता है? शलगम, राइट। और स्वीट पोटैटो की एडवेंटिशियस रूट मॉडिफाई हो जाती है क्या करने के लिए? फूड स्टोर करने के लिए, राइट। भाई जो तुम स्वीट पोटैटो खाते हो वो कोई फ्रूट थोड़ी है, वो एक्चुअल में क्या है? एक मॉडिफाइड रूट है। मॉडिफाइड रूट है जिसको प्लांट ने तो अल्टीमेटली मॉडिफाई किया है फूड स्टोर करने के लिए। फूड वो क्यों स्टोर कर रहा है? कि भाई अगर फॉर एग्जांपल कभी कभी लाइट ना आई तो खाना ना बना पाया, तो उसने फूड स्टोर करके रख लिया अपने रूट में, ताकि वो खाना जब ना बना पाए तो अल्टीमेटली वो रूट से ले ले। लेकिन हम इंसान क्या होते हैं? स्वार्थी होते हैं, हम उसका स्टोर्ड फूड खा जाते हैं। हम अल्टीमेटली जब स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश, टर्निप ये सब खाते हैं, तो अल्टीमेटली ये सब एक्चुअल में क्या है? रूट्स हैं, राइट, जो कि मॉडिफाई हुई हैं फूड स्टोर करने के लिए, राइट। अब कुछ प्लांट्स में रूट्स सपोर्ट के लिए भी मॉडिफाई हो जाती हैं, सपोर्ट भी देने लग जाती हैं। नॉर्मली तो रूट्स का काम नहीं होता सपोर्ट देना, राइट।
दो टाइप की सपोर्टिंग रूट्स होती हैं, प्रॉप रूट्स और स्टिल्ट रूट्स। इसमें वही एग्जांपल्स आएंगे सारे एडवेंटिशियस रूट वाले। देखो प्रॉप रूट्स कहाँ मिलती हैं, बैनियन ट्री में, राइट। बैनियन ट्री में क्या हो रहा था, देखो ये ब्रांचेस थी, ब्रांचेस बहुत हैवी थी, तो इनको सपोर्ट देने के लिए क्या हुई, ये रूट्स अराइज हुई, राइट। इनको क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स किन में मिलती हैं, बैनियन ट्री में, राइट। एक होती हैं स्टिल्ट रूट्स। कुछ प्लांट जिनकी स्टेम बहुत लंबी ग्रो कर जाती है, तो उनको सपोर्ट देने के लिए स्टेम की लोअर नोड से, स्टेम की लोअर नोड से, नोड क्या होती है हम स्टेम में पढ़ेंगे, एक बार याद रख लो। तो स्टेम की लोअर नोड से कुछ एक्स्ट्रा रूट्स अराइज हो जाती हैं, राइट। इनको कहते हैं स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स किस में मिलती है, मेज में, मेज के अलावा शुगर केन में भी मिलती हैं, राइट। बैम्बू में भी मिलती हैं, बैम्बू एग्जाम्पल में नहीं दिया हुआ तो हम नहीं याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेज और शुगर केन दिए हुए हैं। तो स्टिल्ट रूट्स क्या होती हैं, ऐसी रूट्स जो लोअर नोड से राइज हो, स्टेम के लोअर पार्ट से राइज हो स्टेम के, और स्टेम को सपोर्ट दें। तो सपोर्टिंग रूट्स दो होती हैं, प्रॉप रूट्स और स्टिल्ट रूट्स। प्रॉप रूट्स कहाँ से राइज हो रही हैं, ब्रांचेस से, राइट। और स्टिल्ट रूट कहाँ से राइज हो रही है, लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम से, ओके। उसके बाद हमें बात करनी है रेस्पिरेशन, राइट। अब सबसे पहले तो तुम लोग मेरे को ये बताओ कि जो नॉर्मली हम प्लांट्स देखते हैं, ये एक प्लांट है, ये ग्रो कर रहा है सॉइल में, राइट। नीचे इसकी मान लो ये रूट्स हैं, तो क्या इसकी रूट्स रेस्पायर करती हैं सॉइल के अंदर, बताओ वो रेस्पायर कर पाती हैं, सांस ले पाती हैं, ले पाती हैं। नॉर्मली प्लांट्स में क्या होता है, सॉइल के अंदर रूट्स सांस ले रही होती हैं, राइट, है ना, क्योंकि रूट सॉइल में क्या होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं, तो उनके थ्रू रूट सांस ले पाती हैं। लेकिन ऐसे प्लांट्स जो स्वैम्पी एरियाज में, जो दलदली एरियाज में ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट दलदली एरिया यानी कि जिसमें बहुत सारा क्या है, पानी है, राइट। सॉइल के ऊपर क्या होगा, बहुत सारा पानी होगा, उनकी रूट्स अल्टीमेटली सॉइल के अंदर रेस्पायर नहीं कर पाती, सांस नहीं ले पाती, तो उनकी रूट्स क्या होती हैं, ऐसे सॉइल के बाहर आ जाती हैं, राइट। तो ये क्या है, एक्चुअल में रूट्स मॉडिफाइड फॉर रेस्पिरेशन। इन्हें हम स्पेसिफिकली क्या नाम देते हैं, न्यूमैटोफोर्स, राइट, न्यूमैटोफोर्स, न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं। न्यूमैटोफोर्स एक्चुअल में क्या है, ऐसी रूट्स जो कि मॉडिफाइड हैं रेस्पिरेशन के लिए। किन में मिलती हैं, ऐसे प्लांट्स जो दलदली एरियाज में, स्वैम्पी एरियाज में या मार्शी एरियाज में ग्रो करती हैं, राइट। ऐसे एक प्लांट का एग्जाम्पल क्या है, राइजोफोरा, क्या है, राइजोफोरा। तो राइट, तो रूट्स मॉडिफाइड फॉर रेस्पिरेशन उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूमैटोफोर्स। ये ऐसी रूट्स होती हैं जो सॉइल के नीचे अल्टीमेटली ब्रीथ नहीं कर पाती और सॉइल से बाहर आ जाती हैं, राइट। किन में मिलती हैं, ऐसे प्लांट्स जो स्वैम्पी एरियाज में, मार्शी एरियाज में, दलदल वाले एरियाज में ग्रो होते हैं। और बहुत सारे प्लांट्स स्वैम्पी और मार्शी एरियाज में ग्रो होते हैं। एनसीईआरटी ने एक ही एग्जाम्पल दिया, कौन सा, राइजोफोरा, ये आपको याद रखना है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रूट, यहाँ पे रूट खत्म होती है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्टेम।